अहो सुंदरे किं न सुंदरम वृत्तमेतद् विलोक्य नूनं प्रमुदितं स्यात् सर्वेषां मनांसि। वीक्षकाः, वयं वार्तावल्यां सर्वविध ज्ञानाय विविध वृत्ताधार रूपे तृतीय प्रभागे नित्य नूतन संवाद माध्यमेन संस्कृत भाषायाः प्राचीनत्वम् अर्वाचीनत्वं च अवगच्छामः एव। उक्तमपि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। दर्शकाः भारतस्य ऐतिह्य प्रतिपादक तत्त्वानां साक्ष्यरूपेण पुरः स्थापन विषये पुरातत्व विभागस्य महद् योगदानमस्ति। अथ कः न जानीयात् यत् पुरातत्त्वावशेषैः भूतकालावगमनस्य विज्ञानमपि साक्षात् सम्बद्धम् इति। तदर्थं हि विषयः एषः भवतां कृते संवादमाध्यमेन विशदय्य प्रस्तोतुम् आहूतः अस्ति अद्य प्रख्यात पुरातत्त्वविद् राष्ट्रीय संग्रहालयस्य च पूर्व महानिदेशकः डॉक्टर बी.आर. मणिवर्यः। प्रसिद्धाय पुरातत्त्वेतिहासवेत्रे अथ राष्ट्रीय संग्रहालयस्य भूतपूर्व महानिदेशकाय डॉक्टर बी.आर. मणिवर्याय सस्वागतं वार्तावल्यां मम नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः यत् पुरातत्त्वेतिहासयोः अथ संस्कृतयोः मध्ये यः अन्तः सम्बन्धः अस्ति, वस्तुतः सः कीदृशः अन्तः सम्बन्धः यद्द्वारा नाम सामान्य जनाः ये सन्ति ते एतस्मिन् विषये अधिकं ज्ञातुं प्रभवः भवेयुः। पुरातत्व के अंतर्गत उत्खनन अन्वेषण का विशेष महत्व है और साथ ही पुरातत्व विज्ञान के माध्यम से हम अपने इतिहास को सुदृढ़ कर सकते हैं। पुरातत्व विज्ञान जैसे जो डेटिंग मेथड्स हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग है या एएमएस डेटिंग है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके अपने इतिहास की तिथियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी विधाएं हैं जैसे आर्कियो बॉटनी है, आर्कियोजोलॉजी है या पैलेंटोलॉजी है और साथ ही विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके हम एक साइंटिफिक स्टडी की ओर, एक वैज्ञानिक अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग हो रहा है पुरातत्व को समझने में, जिनमें जैसे मैं उल्लेख करना चाहूंगा जीपीआर सर्वे, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, उसका उपयोग होता है। इसी तरह से जीआईएस के माध्यम से हम एंशिएंट साइट्स को लोकेट कर सकते हैं और जियोफिजिकल सर्वे के बहुत सारे माध्यमों को उपयोग में लाते हुए हम पुरातत्व के माध्यम से अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। मैं चर्चा करना चाहूंगा बौधायन स्रोत सूत्र की, जहां ऐल पुरुरवसु के दो बेटे आयु और अमावसु, इनके मूवमेंट का जहां हमें पता चलता है। लगभग दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में जिन्हें हम रख सकते हैं और उसमें जो एक बेटा पूर्व में जाता है वो मगध, पंचाल आदि क्षेत्रों का अधिपति बनता है और जो दूसरा बेटा है वो पश्चिम में जाता है और पश्चिम में बहुत सारे स्थानों की विजय करता हुआ सबसे पहले वो गंधार पहुंचता है, जो आजकल के पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है। उसके बाद बौधायन स्रोत सूत्र में ही आया है कि वह परशु जाता है। परशु निश्चित रूप से फारस या पर्शिया है, ईरान जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद और आगे बढ़कर वो अरट्ट तक जाता है। अरट्ट की पहचान की जाती है
अरारात से, जो इराक में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारी परंपरा है, हमारे साहित्य है, उसके आधार पर भी हम बहुत सारे पुरातात्विक तथ्यों को कंफर्म कर सकते हैं, बहुतों को निगेट कर सकते हैं। तत्र उत्खनन कार्यादिषु मन्ये ऐतिहासिकानि उत्खनन कार्याणि भवता कृतानि सन्ति, यत्र अयोध्यागतम् अपि उत्खनन कार्यम् अस्ति, यत्रत्यं नेतृत्वम् अपि भवान् कृतवान्। तर्हि एवमेव ये अनुभवाः सन्ति विशिष्टाः, तेषां विषये किञ्चित् अस्मदीयदर्शकान् ज्ञापयतु। 1327 का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है सरबन से, जो आज की रायसीना हिल के पास एक गांव था। उसमें लिखा है, देशोस्ति हरियाणाख्य पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभः, ढिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमरैरस्ति निर्मिता। अब इस शिलालेख को ध्यान में रखते हुए हम यही जानते थे कि लालकोट और उसके आसपास कुतुब, ये सारा क्षेत्र सल्तनत काल में विकसित हुआ। लेकिन जब इस क्षेत्र का मुझे चार्ज मिला, दिल्ली क्षेत्र का आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, तो मेरी जिज्ञासा स्वतः जागृत हुई और मैंने ये सोचा कि यही वह स्थान है जहां से अनंगपाल और पृथ्वीराज जैसे राजाओं ने शासन किया है, तो उनके कुछ न कुछ रिमेन्स मिलेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए लालकोट का उत्खनन कराया, वहां से उनके राजप्रासाद के चिन्ह मिले और उत्खनन में बहुत सारी पुरावस्तुएं भी प्राप्त हुई। इसी तरह दूसरा स्थान मैं नाम लेना चाहूंगा कनिष्कपुर का। 1998 के भीषण आतंक के समय में मैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था और वहां बारामूला के निकट मुझे अवसर मिला कनिष्कपुर नामक स्थान पे जाने का। तो स्वतः चूंकि मैंने पढ़ रखा था कल्हण की राजतरंगिणी, तो मुझे वो श्लोक याद आ गया राजतरंगिणी का, जहां लिखा है, अथा भवन स्वनामांक पुरत्रय विधायिनः हुष्क जुष्क कनिष्काख्यास्त्रयस् तत्रैव पार्थिवा। तो ऐसे में एक जो जिसे हम नियोलिथिक साइट कहते थे और उसका कनिष्कपुर नाम देख करके हमने अंदाज लगाया कि यहाँ पर अवश्य कनिष्क के समय की वस्तुएं मिल सकती हैं, और उत्खनन के बाद वही हुआ जिससे हम सभी लाभान्वित हुए और इतिहास के वो पृष्ठ सामने आए। तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा अयोध्या का। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच इलाहाबाद की जो है, उसने आदेश दिया था कि अयोध्या में उत्खनन करके ये बताया जाए कि जो बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे क्या था। तो अयोध्या के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, तो उत्खनन के माध्यम से कम से कम 3 मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त हुए। और सिर्फ ये अवशेष प्राप्त हुए और इनका हमने समय से इनकी रिपोर्ट सबमिट की, इतना ही नहीं था। अब जब हम ये देखते हैं कि इन अवशेषों को अगर हम इनकी तुलना करें, जो वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसकी जो विष्णुहरि मंदिर का उल्लेख करता है, उसकी 5वीं पंक्ति में स्पष्ट लिखा है, निर्व्यूढ़न प्रतिम विग्रह जन्मभूमि। तो जन्मभूमि का नाम वहां भी आया है। और इसी तरह से बड़ी सुंदर 15वीं पंक्ति में उल्लेख आता है, तंकोत्खात विशाल शैल शिखर श्रेणी शिला संहति व्यूहैर विष्णु हरेर हिरण्य कलशम श्री सुंदरम मंदिरम। इतने अच्छे श्लोक से ये इसका उल्लेख किया है जो मंदिर वहां अवस्थित था। और हमें प्रसन्नता हुई कि उसको हमने खोजा और आज
भगवान राम का वहां मंदिर नूतन निर्माण प्रारंभ है। अन्तिमः मम प्रश्नः यत् उत्खनन कार्यादिषु वस्तुतः संस्कृतभाषायाः कियती उपयोगिता भवता अनुभूता? मध्ये भवता स्वयमेव नाम प्रमाणं पुरस्कृतमपि, तथापि यतोहि वयं संस्कृतज्ञाः अथ भवन्तः भवादृशाः ये सर्वे ते पुरातत्त्वविदः, उभयोः सामञ्जस्यम् अपेक्षते। तद्दिशा मम प्रश्नः अयमेव यत् कथमिव संस्कृतं नाम साहाय्यं करोति पुरातत्त्वविदाम्। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सामंजस्य की स्थापना करते हुए अगर हम अपनी परंपरा, संस्कृत भाषा और पुरातत्व का साथ साथ अध्ययन करें तो हम सत्य के निकट पहुंच सकते हैं। मुझे इस विषय में स्मरण आता है और जो कि हम लोगों ने एक्सप्लोरेशंस भी किए, वहाँ जैसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कनिष्कपुर की, जिसकी विषय में अभी मैंने बताया कि किस तरह से कल्हण की राजतरंगिणी में जो उल्लेख थे वो सिद्ध हुए पुरातत्व से। इसी तरह से बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में एक स्थान है सिसवनिया, और हमें प्राचीन उल्लेख मिलते हैं शिंशपा वन के, जहाँ पर जो एक बौद्ध पुरास्थल था और एक छोटा नगर भी था जहाँ से व्यापार वाणिज्य होता था, शिंशपा वन। और जब हमने वहां उत्खनन किया 1995 से 98 के बीच में, तो हमें बहुत सारी सामग्री बुद्ध के काल की या उससे पूर्व की और उसके कुछ बाद की वहां से प्राप्त हुई। तो जो संस्कृत में जिस तरह से नामोल्लेख हैं स्थानों के, अगर उस तरह से हम आगे बढ़े तो बहुत सारे स्थानों पर अगर वहां पुरातात्विक सामग्री मिलती है तो उसके आधार पे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। उनकी जो पुरातात्विक उसका महत्व है, वहां से प्राप्त जो सिक्के, मूर्तियां, स्थापत्य के अवशेष, इन सब का हम अध्ययन करके इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु महोदय, नाम भवदीय व्याख्यानेन अवश्यमेव संस्कृतज्ञाः ये सन्ति, संस्कृतप्रियाः ये सन्ति, ते लाभान्विताः भवेयुः। यतोहि पुरातत्त्वसंस्कृतयोः अन्तः सम्बन्धः भवता सानुभवम् अत्र बहु सुन्दररूपेण अत्र उपस्थापितं वर्तते, यत्किमपि तथ्यादिकं। तर्हि एतदर्थम् अहं पुनरपि समेषां पक्षतः, वार्तावलीपक्षतः च पुनरपि नमस्करोमि भवन्तं, धन्यवादान् च वितनोमि। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।